हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ सैंडविच। और ये सैंडविच है वेजिटेबल मोज़रेला सैंडविच, जो खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगती है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। हमारे यहाँ बच्चे तो इसको हमेशा बनवाते रहते हैं। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स ये सैंडविच। और इसको जो है बिल्कुल घर में रखी हुई भी सब्जियों से आप हरी हरी सब्जियों से बना सकते हैं और मनचाहा सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 प्याज ले लिया है और इनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, बारीक बारीक, बिल्कुल भी बारीक ना रहे। और 1 टमाटर ले लिया है। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से हम यहाँ पे सब्जी को ले लेंगे फ्रेंड्स। और इस तरह से शिमला मिर्च डाल सकते हैं और मनचाहे सब्जियों को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सभी को हम जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। उससे क्या होता है कि सैंडविच के ऊपर इसको हम रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से वो फिलअप कर जाएगा। मैं यहाँ सब्जियों को स्टीम नहीं करूँगी फ्रेंड्स, इनको कच्चा ही रखूँगी। छोटी छोटी भूख लगती है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या दे क्या नहीं दे। बार बार बच्चे मैगी और ये सारी चीज़ें खाने के लिए मांगते हैं, तो आप इन्हें उनको खाने के लिए दे सकते हैं। ये साथ साथ हेल्दी भी हैं और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम सारी सब्जियों को यहाँ पे ना काट लिए हैं और इनको जो है यहाँ पे हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम मिलाने जा रहे हैं ताकि ये सब्जियाँ जो है ना टेस्टी लगे। तो यहीं पर जो है मिलाएंगे, एक बड़ा सा मोज़रेला चीज़ में हमने ले लिया था। तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे कद्दूकस। कद्दूकस करने से ये क्या अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा इस तरह से फ्रेंड्स। और काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ज्वाइन करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्यारे प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे हम डाल रहे गोल मिर्च पाउडर, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और चिली फ्लेक्स मिला देंगे, साथ में ऑरिगेनो मिला देंगे और सॉल्ट भी। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे इसके साथ अच्छी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब जो है ना सब्जियों के साथ मिक्स हो चुका है। तो अब एक तरफ प्लेट में इसको हम रख लेते हैं और हम चलेंगे अब सैंडविच को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ एक बड़ा सा हम प्लेट ले लेंगे और इसी में हम निकालेंगे ब्रेड, क्योंकि हम ब्रेड सैंडविच बना रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हमने ब्रेड ले लिया है और सबको अलग अलग कर देंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, प्यारा प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का मिलता रहे। तो यहाँ पे हम टोमेटो सॉस लगा रहे हैं। आप चाहे तो ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, मनपसंद से जैसे भी आपको अच्छा लगे। हमारे यहाँ बच्चे ऐसे ही खाते हैं नॉर्मल, तो हम उसी तरह से नॉर्मल बना रहे हैं। इससे इसका टेस्ट जो है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। बिल्कुल घर में रखी हुई अवेलेबल चीज़ों से आप बनाइए तो खाने का स्वाद ही अलग हो जाएगा। तो हम इनको मटेरियल को जो है ना एक एक करके सभी पेस्ट को फिलअप कर देंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सभी ब्रेड के ऊपर रख देते हैं फिलअप को। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी लगती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपको फील होगा खाने में। और इसके ऊपर अब हम ब्रेड से इसको फिल कर देते हैं, यानी पैक कर देते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने चारों ब्रेड को जो है ना फिल कर लिया है और उसको पैक कर लिया है। अब हम चलेंगे फ्रेंड्स इनको सेकने के लिए। काफ़ी जल्दी फ्रेंड्स ये नाश्ता बन के तैयार होता है, इसलिए आप अपने गेस्ट को भी खिला सकते हैं, अपने खुद घर में खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं फ्रेंड्स। और इसे तो ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है ना गैस पर जो है
फ्राई पैन चढ़ा दिया है फ्रेंड्स, और इसमें हम डालेंगे बटर। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, देसी घी में भी तल सकते हैं इनको। तो हम यहाँ पे तलेंगे नहीं फ्रेंड्स, इसको हम जो है ना इस तरह से बटर डाल करके बस केवल हमें सेकना है। तो हम चारों तरफ से जो है ना बटर को स्प्रेड कर देंगे, यानी फैला देंगे। और बहुत तेज़ भी नहीं गरम करना है पैन को, नहीं तो ब्रेड जो है ना जल जाएगा। इस तरह से हम जो है ना चारों ब्रेड को फ्रेंड्स रख देंगे। और बिल्कुल ये गरम हो चुका है पैन, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, मीडियम मैंने इसे गरम किया है ताकि ब्रेड जले नहीं। और इन्हें हम जो है ना थोड़े से इसको ढक देते हैं ताकि इसके अंदर का मोज़रेला जो है ना चीज़ वो अच्छी तरह से पिघल जाए। और ये देखिए फ्रेंड कितना सुंदर सा इसका कलर आ चुका है, ब्राउनी ब्राउन ब्राउन एकदम भूरा सुनहरा रंग, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और सीम करके इसको अगर जब हम सेकेंगे तो इसके अंदर कुरकुरापन यानी खस्तापन भी आ जाएगा। तो बिल्कुल क्रिस्पी सा फ्रेंड्स ये ब्रेड जो है ना सैंडविच बन के तैयार हो जाता है। आप इसे मन चाहे जैसे सॉस, चटनी, मेयोनीज के साथ इसे खा सकते हैं। और चाय नाश्ते के साथ, शाम को, इवनिंग में, सुबह जो है मॉर्निंग में आप इसको खा सकते हैं। तो ये एकदम ऑलराउंडर सैंडविच है फ्रेंड्स। ये कभी भी, इसे जब भी भूख लगे तब आप खा सकते हैं, जब भी छोटा छोटा लगे कुछ खाने को तब आप इसे खा सकते हैं। तो आज मैं बिल्कुल फ्रेंड्स इस तरह की ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को जो है ना घर में, चाहिए बड़े हों चाहे बच्चे हों, सभी को छोटी छोटी भूख लगती तो उनको नाश्ता चाहिए, तो आप इन्हें दे सकते हैं। बिल्कुल ये हेल्दी है, खाने में भी टेस्टी है, और बनाना तो बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स। घर में रखी हुई चीज़ों से आराम से ये बन जाती है। तो इस तरह से हमने दूसरा भी ब्रेड को तैयार कर लिया है। और हम जो आँच को ना फ्रेंड्स तेज़ नहीं रखे हैं, मीडियम पर ही रखे हुए हैं, और स्लो करके सीम करके सेकेंगे ताकि इसके अंदर क्रिस्पीपन बना रहे, कुरकुरापन, तभी ये खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रेडी हो गया है खाने के लिए। अब इसे हम बीच से कट कर देंगे। मनचाहा आकार आप काट सकते हैं, लेकिन हमने ट्रिंगल काटा हुआ है। इस तरह से देखिए कितने में ये सुंदर सा लग रहा है देखने में भी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस हम डाल देंगे। आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स ग्रीन चटनी का भी। इस तरह हमने सॉस डाल दिया, और ये एकदम बिल्कुल सैंडविच तैयार है खाने के लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच पूरी वीडियो वॉचिंग करने के लिए। आप सभी लोग का धन्यवाद।